तो आपने एक बयान और दिया था, आपने कहा कि कन्हैया लाल तुम लोगों का कुछ नहीं लगता। क्या लगता है? इसलिए उसकी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, हिंदू पैदा ही मरने के लिए हुआ है। बिल्कुल। पहलगाम में 26 लोग मार दिए गए। हिंदू खुद अपना दुश्मन है, वह कन्हैया लाल के बहते हुए खून को देख सकता है। यह फिल्म कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हिंदू समाज की उदासीनता इस पर भारी पड़ी। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? जो आपके लिए 370 हटा रहे हैं, जो आपके लिए राम मंदिर बना रहे हैं, जब आप उनके ही 400 पार के सपने को मार देते हैं, जो आदमी आपके लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति का आप अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चश्मे की क्या कीमत है? अरे भाई, प्रिंस जो हैं अरब के, वो सोने की कार में घूमते हैं। तुमने दुनिया के किसी मुसलमान को कहते सुना है कि सऊदी अरब के प्रिंस के पास सोने की कार क्यों है? लेकिन तुम्हें धीरेन्द्र शास्त्री के चश्मे की कीमत जो है पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे पैसे से चश्मा खरीदा उसने, तुम्हारे पैसे से गाड़ी खरीदी हो। भाई ये हिंदू जो है हमारा, मैं भी उसमें, हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू का विरोध करना जानते हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हिंदू हिंदू का दुश्मन है, हिंदू ही हिंदू को नीचा दिखाना चाहता है। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर ये यूनाइट हो गया। नहीं सर, मेरा एक थोड़ा सा, हिंदू पैदा ही मरने के लिए हुआ। बिल्कुल मरा नहीं है क्या? सैनिक है, हमारे देश की रक्षा भी तो। अरे देश के सैनिकों की जिम्मेदारी, देश की रक्षा करना सिर्फ देश के सैनिकों की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देश के लिए जागरूक होना, देश के लिए मरना मिटना सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है। हिंदू को लेकर आ गया ना। हाँ हिंदू, बिल्कुल। अरे हिंदू ही इस देश का मालिक है, ये हिंदुओं का ही देश है। 2000 ये हिंदुओं का ही देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। इस देश के अंदर हिंदुओं की जिम्मेदारी है अपने देश को बचाना, शिवाजी की औलादों की, महाराणा प्रताप। तो सबका है ना सर? अरे भाई सबका है, वो तो संविधान में लिखा है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किसका है? सांस्कृतिक रूप से किसका है? सांस्कृतिक रूप से देश किसका है? बाबर, अकबर का, औरंगजेब के पक्ष में नारे लगाने वालों का, याकूब मेमन के जनाजे में रोने वालों का, बुरहान वानी को पोस्टर बॉय मानने वालों का है, या कसाब को बच्चा कहने वाला? कसाब को जो बच्चा कहते हैं निर्मल की सभा में, वो क्या नाम था बच्चे का? अजमल कसाब। तो अजमल कसाब को कहने वाला, अब तो रोहिंग्या भी कहेंगे हमारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, क्योंकि उनके भी आधार कार्ड बन गए, उनके वोटर कार्ड बन गए। देखिए संविधान के हिसाब से किसी का वोटर कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, इसका मतलब देश का मालिक नहीं हुआ। देश के मालिक हुए जिनके पुरखों ने अपने आप को खेता इस देश में, अपनी जमीनों में जो खून है, जो ये देश आजाद हुआ है, इसमें हिंदुओं के पूर्वजों की अस्थियां गड़ी हुई हैं जमीन के अंदर। हम कह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान है, तुम कह रहे हो वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो टर्की मुस्लिम राष्ट्र है, वो अबू धाबी, वो दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह रहे हो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, हम इसे हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो मानो इस बात को, मानना ही पड़ेगा। संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, संविधान में क्या लिखा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। संविधान को तो मानना पड़ेगा ना सर। हाँ मानना पड़ेगा, लेकिन संस्कृति को तो, लेकिन संस्कृति को मानना पड़ेगा, संस्कृति को मानना पड़ेगा, संस्कृति को मानना पड़ेगा। क्या संविधान को मानना? अभी अफजल गुरु को फांसी संविधान के हिसाब से हुई, लेकिन इस देश के अंदर नारे लगाने वाले कौन लोग थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप जो है कातिल कहेंगे? आप जो है आज भी कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वहां ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। इसका मतलब क्या है? आप संविधान को मानते हैं? भारतीय सेना जिस आतंकवादी को गोली मारती है, आप उसकी कब्र पे जाकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो वो संविधान के खिलाफ नहीं आप काम कर रहे हैं। पूरा देश जो है देख रहा है कौन संविधान के साथ है कौन नहीं है। हम तो संविधान को ही मानते हैं, इसीलिए गला कटवा के चुपचाप बैठे हैं। कुछ लोगों की वजह से आप सभी को नहीं घेर सकते ना। अरे कुछ नहीं, सभी हैं, कुछ एक आध सुन, मैं बता रहा हूं आपको, 100 में से, करोड़ों में से कोई एक अब्दुल कलाम है। बाकी आप देखना, अभी जब बुरहान वानी को जब गोली मारी गई थी तो रोने वाले लोग कहाँ के थे? मतलब आप देखिए उदयपुर के सिनेमा घर में कन्हैयालाल का बच्चा रो रहा है तो उस पर आप हंस रहे हैं, और अगर गाजा में कोई बच्चा रो रहा तो आप गमगीन हो गए। गाजा के लिए इतने गमगीन हो गए आप, और कन्हैयालाल की गर्दन पे मजे आ रहे हैं। आप देख लो आपके चैनल पे, दुनिया भर के चैनल पे, दुनिया भर की सोशल मीडिया पे जितनी पोस्ट है कन्हैयालाल का गला कटने की, सब पे जो है एक हंसी की इमोजी आपको मिलेगी। उनके नाम बता दो क्या है, बस मैं मान जाऊंगा कि आप सही कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल नंदनीय है, लेकिन आपने ये जो मूवी बनाई किसके भरोसे बनाई? मैंने, आपको तो भरोसा था ना कि मैं उदयपुर फाइल्स बनाऊंगा, जिस तरह से कश्मीर फाइल चली। तो जो मैंने जो मेरा मकसद था वो तो हल हो गया। देखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरठ के सतना की नहर पे एक गाड़ी पलट गई, पुलिस को भगाया गया, कंट्रोल रूम से फोन गया, पकड़ो उस गाड़ी में जो है ड्राइवर मर ना जाए, उसको रेस्क्यू करो। लेकिन जब गाड़ी गई तो पता चला वो ड्राइवर नहीं था, गाड़ी की डिग्गी में अफीम भरी थी, ड्रग्स भरी थी। तो हर चीज का साइड इफेक्ट है। मैंने फिल्म जो बनाई थी उसका साइड इफेक्ट हुआ है। पहली फिल्म देश की ऐसी है जिसने एक चेहरे को उजागर कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई भाईचारा नहीं है, यहाँ कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। भर भर के जो है करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं, भर भर के गला काटने की धमकी दे रहे हैं, भर भर के सड़कों पे जो है कन्हैयालाल जी का जो रोल विजय राज कर रहा है। आपकी मूवी देखी थी मैंने, उदयपुर फाइल्स। उसके अंदर था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा था जिसके अंदर आपने हाफिज सईद को दिखाया,
फिर उसके अंदर एक बोलता भी, अगर इसके जैसा सच्चा मुसलमान होता तो इस तरह की, तो मैंने कहा ना करोड़ों में से एक, मैंने कहा करोड़ों में एक, मैंने कहा करोड़ों में एक, लेकिन अपनी बात से पलट रहे हैं। नहीं मैं करोड़ों में एक, लेकिन जो सोफिया कुरैशी को अपनी बहन कहता है वो याकूब मेमन के जनाजे में शामिल नहीं हो सकता ना। इशरत जहां जिसकी बहन है उसकी सोफिया कुरैशी बहन कैसे हो सकती है? ये सवाल तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अब्दुल कलाम जिसका आइडियल है, याकूब मेमन उसका आइडियल कैसे हो सकता है? दोनों है तो इसका मतलब आप फ्रॉड हो, झूठे हो आप। अगर आप याकूब मेमन को भी आइडियल मान रहे हैं, आप बुरहान वानी को भी आइडियल मान रहे हैं, आप यासीन मलिक को भी आइडियल मान रहे हैं, मीर वाइज उमर फारूक को भी और यासीन और अली शाह गिलानी को भी अपना आइडियल मान रहे हैं जो अलगाववादी नेता है, और फिर ये भी कह रहे हैं अब्दुल कलाम वाले हैं, तो आप दोगले हैं। मेरा एक सवाल था कि उदयपुर फाइल्स अगर स्क्रीन पर 200, 300, 500 करोड़ कमा लेती तो क्या यही आपके, तो किसका फायदा था? वो किसका था फायदा? तो यही शब्द होते हैं। नहीं किसका फायदा? हिंदू जाग गया, नहीं किसका फायदा था उससे? किसका फायदा था? मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है मतलब जो आ चुकी है जिसके कमाई का पैसा अमित जानी जेब में जाना ही नहीं है। जानकारी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहता हूं। कश्मीर फाइल बनी, कश्मीर फाइल पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये बताओ कश्मीर फाइल का पैसा किसकी जेब में गया? विवेक अग्निहोत्री प्रोड्यूसर या फिर कश्मीरी पंडितों की जेब में? बंगाल फाइल का पैसा क्या बंगाल के किसी आदमी को जाएगा? मेरा सवाल है आपके माध्यम से। मेरी फिल्म का तो पैसा मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। अब ये जो पागल हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरे पागलों, जो समझते नहीं है बात को, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरे शास्त्री भाषा बोलेंगे। नहीं मैं उस बात को कोट कर रहा हूं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको कोट कर रहा हूं। मैं उनको ये कह रहा हूं, मेरे भाइयों, कन्हैयालाल की फिल्म को रोकने के लिए 5-7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने। तो जब ये तो फिल्म थी, इसमें तो कन्हैयालाल नहीं मरा, इसमें तो विजय राज मरा था। जब कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी होने वाली होगी, उस समय उनकी फांसी को रोकने के लिए 100 करोड़ भी खर्च कर देंगे। अच्छा। तब वो गरीब दर्जी जो टेलर है, उसका परिवार हरीश साल्वे को कहां से लाएगा? ये तो कपिल सिब्बल को ले आएंगे। कपिल सिब्बल खाली बैठा है इनके लिए, जब मर्जी इनको उठा के ले जाएंगे। चलो 20 लाख देके, 30 लाख देके, इनके पास तो 50 देशों से पैसा आ रहा है आतंकवादियों की सपोर्ट करने के लिए। पर आपको बहुत गुस्सा रहा है कपिल सिब्बल नहीं, राम मंदिर के मुकदमे में कपिल सिब्बल राइवल था। अभी ये जो कन्हैयालाल के हत्यारों का केस लड़ रहा है मौलाना मदनी का, वो कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, जब कन्हैयालाल के हत्यारों की फांसी रोकनी होगी तो कपिल सिब्बल को पैसे देके हायर कर लेंगे मुसलमान। अच्छा। जमीयत उलेमा हिंद। लेकिन ये बेचारे कहां से लाएंगे? हरीश साल्वे ये कहां से लाएंगे? देखो, मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है मेरा कि 3 साल पहले जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, कन्हैयालाल जी के बेटे यश साहू ने एक एप्लीकेशन यानी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। उसमें सिर्फ इतनी बात कही थी कि मेरे पिता की जो वो है, क्या बोलते हैं, मुकदमा है, उसे फास्ट ट्रैक में करा दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहती करा देती। 3 साल से वो रद्दी के टुकड़े में पड़ी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल आए, 3 दिन में फिल्म रुकवा दी। अच्छा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर आपके पास बड़ा वकील नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गरीब टेलर जिस सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कोर्ट के ऊपर। मैं जुडिशरी में सवाल नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ना। मैं इस बात पे भैया मैं इस बात पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आपके पास वकील नहीं है, मुकदमा कैसे लड़ेंगे? एक गरीब आदमी वकील कहां से लाएगा? ये सवाल तो हम रोज आम जिंदगी में करते हैं। ये बात तो हम बेंच की बात पे भी कहते हैं कि मेरठ का आदमी जो है इलाहाबाद जाके कैसे जो मुकदमा लड़ेगा, कहां से लाएगा पैसे? मेरठ में बेंच होनी चाहिए, आगरा बेंच। तो मैं ये कह रहा हूं, कन्हैयालाल का गरीब दर्जी का परिवार, जिसका बाप कमाने वाला नहीं रहा, टूटा हुआ बिखरा हुआ एक परिवार, कपिल सिब्बल के मुकाबले बड़े वकील कहां से लाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए मैंने चाहा था कि ये फिल्म जो है उनके लिए क्राउड फंडिंग का काम करे, लोग टिकट लेके जाएं, पैसा उनको मिल जाए देश भर के लोगों का। तो ये हो जाए कि कन्हैयालाल जी की पत्नी को लगे कि देश मेरे साथ है। आज उनका वीडियो जारी हुआ है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, कन्हैयालाल जी की पत्नी ने कहा कि देश हमारे साथ नहीं है। आप कन्हैयालाल जी घर पे गए? मैं गया जाता ही रहता हूँ। अच्छा, जाते रहते हैं। बच्चे और पत्नी मिलती होगी क्या? मिलते। मेरी जो है बड़ी बहन की जैसी उन्होंने रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधी थी, और मुझे बहनों ने भरोसा दिलाया है कि बहन मैं तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक लड़ूं। तो क्या बातचीत होती है बेटे से? क्या बातचीत होती है? बेटा तो आपके सामने भी बैठा कई बार, बेटा तो लड़ रहा है, नंगे पैर, बाल नहीं कटवाता। मेरा गुस्सा ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी बात है जिस पे है, वरना मैं ये फिल्म भी नहीं बनाता। अच्छा। उदयपुर फाइल, क्योंकि मैंने कमलेश तिवारी फाइल तो बनाई नहीं, डॉक्टर नारंग की हत्या जिहादी होने की मैंने वो भी नहीं बनाई, ध्रुव त्यागी को मारा मैंने वो फाइल नहीं बनाई, बुरहानपुर में एक लड़की का गला काट दिया अभी 4 दिन पहले, मैंने वो फाइल भी नहीं बनानी है। ये फाइल मैंने इसलिए बनाई, उदयपुर फाइल। मैं जब उसके घर जाता हूँ तो एक अलमारी में एक अस्थि का कलश रखा हुआ है, कन्हैयालाल जी की अस्थियों का कलश अलमारी के अंदर रखा हुआ है, और वो कलश जो है वो हमारा मुंह चिढ़ाता है, हमें गाली देता है। इस देश के हिंदुओं को पूछता है, सवाल पूछता है देश के हिंदुओं से कि जब 80 करोड़ लोग कुंभ में गए अमृतकाल में, अमृत छकने के लिए, 144 साल बाद योग आया था,
तो इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, क्या उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो जो अस्थि कलश रखा है उसको जो है हरिद्वार या प्रयागराज जाके गंगा में विसर्जित करा सकें? वो अस्थियां कन्हैया लाल जी की आज तक विसर्जित नहीं हुई हैं, वो गंगा में नहीं गई हैं। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में एक हिंदू की हत्या के बाद उसकी अस्थियां कलश में रखी हुई उसके घर में, तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें नींद कैसे आ रही है? ये आज स्थिति है जब मोदी जी हैं, ये आज स्थिति है जब हर राज्य में बीजेपी सरकार है। 20 साल में 30 साल में अगर ये लोग नहीं हुए और वो सरकार हुई जो सरकार हिंदू विरोधी सरकारें हैं, तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा सब। फिर तो घर बचे ना अस्थि न कलश।